तो ओम नमः शिवाय श्री शिव। क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार जो विवाह है क्यों नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लेके कि आखिरकार हमारे जो बच्चा है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज़ सही किया, लेकिन अंत में आके विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, हर एक अच्छा चल रहा होता है, लेकिन विवाह अंत में आके रुक जाता है। बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ किया, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या, आपको सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही लाल चंदन लेंगे आप, लाल चंदन लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित कर देना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित करना है। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको वैसी जगह टच करना है और वही उंगली लेके घर आ जाना है। घर आ गए, घर आने के बाद जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी और विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा।